इंडस्ट्री सेटअप कर दें तो उनको यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इसके लिए अभी कोई भी पार्टी कुछ भी काम नहीं कर रही। तो उम्मीद रहेगी कि कुछ अच्छा करके देंगे और जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अच्छे स्तर पे काम करेंगे और रोजगार के लिए भी काम करेंगे। और कोई पर्सन समझ में ही नहीं आ रहा है मोदी जी का। समस्याएं हल हुई है, क्या समस्याएं हल हुई है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मंदिर के बनने से कुछ अच्छा समाधान तो हुआ नहीं है। मंदिर के बाहर क्या समाधान हुआ? प्रधानमंत्री के रूप में वही आए, कोई नहीं आया। माननीय नरेंद्र मोदी जी। व्यापार तो तरक्की तो हुई है, मगर तरक्की क्या, बेरोजगारी भी तो बहुत है। बस देश जैसे जैसे बस एक धंसता हुआ चला जा रहा है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। उन्होंने देश के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। चुनावी हाल क्या है जानने के लिए सिविल लाइंस पे आर नगर विधानसभा में है। यहाँ से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी अगर सांसद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे सांसद थे सदैव पचौरी। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे रमेश अवस्थी को टिकट दिया है, जो इंडिया गठबंधन है वो आलोक मिश्रा टिकट दिया। इस वक्त हम एक पान की दुकान पर मौजूद, हमारे साथ में कुछ युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या चाहे? लोकसभा चुनाव में दिक्कत ये है कि कानपुर का दोबारा से इंडस्ट्रियल रिवाइवल होना चाहिए। जैसे आपको पता है काफी सारे मिल्स बंद हो चुके हैं यहाँ पे। अभी तो कपड़ा मिल या मैन्युफैक्चरिंग का है नहीं सीन। अभी क्या है, सर्विस सेक्टर को रिवाइव किया जा सकता है। कानपुर में आप प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जैसे HBDI या IITs है, कई सारे और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लेकिन उसके लिए लोगों को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़े? अगर आप यहीं पे इंडस्ट्री सेटअप कर दें तो उनको यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जिसके लिए अभी कोई भी पार्टी कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो मेन मुद्दा उनके लिए यही होना चाहिए, इसके बेसिस पे काम करे तो ज्यादा बेटर। सर एक समय ऐसा होता था जो कानपुर शहर था औद्योगिक नगरी थी, इसको पहचान। एक समय होता था जब हम आप उठते थे सुबह तो लाल इमली का एक अलार्म बजता था 4 बजे, आज उसमें 50,000 मजदूर काम करता था। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़े मुद्दे हैं। कोई भी सरकार आई वो इसका जिक्र किया, लेकिन अभी भी वो काम वहीं का वहीं पड़े हुए हैं। अब वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोबारा से रिवाइवल, इंडस्ट्रियल रिवाइवल होना चाहिए कानपुर का, क्योंकि कानपुर एक इकोनॉमिक सेंटर बनने का इसमें पहले भी था। ये आप देखोगे ना तो यहाँ पे पुराने कानपुर की तरफ आप जाओगे तो कई सारे मतलब जो पुराने जो सेट हुआ करते थे उनके आज भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी वहाँ पे है। इनफैक्ट आपको लाल इमली की आपने बात करी, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे अवेलेबल है। उसकी तरह कई सारे अभी भी बंद पड़े हुए हैं, JK वालों का हो गया, कुछ भी है। आप कोई भी बड़े बिजनेस हाउसेस की बात करें, पार्ले वगैरह, सब कानपुर से ही तो उठ के वहाँ पे गए, मुंबई की तरफ सेटअप हुए, तो यहाँ दोबारा क्यों नहीं रिवाइव कर सकते? इस बार लगता है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? अभी तो नहीं लगता। अभी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? देखना क्या चाह रहे हैं, अभी तो वही मोदी जी का ही दिखता है कि वही आएंगे और कुछ दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल होता है बेरोजगारी का और विकास का। अगर कानपुर की बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है कि हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें थोड़ा जमीनी लेवल पे सरकार को वर्क करना चाहिए। जैसा कि हमारे अगर पहले सांसद देखे कि जैसे उन्होंने मुरली मनोहर जी को दिया था, तो वो क्या था कानपुर से ऐसा। अब जो रमेश अवस्थी जी को भी दिया है तो कानपुर में नया ही चेहरा है। हम जो मतलब यूथ है चाह रहे थे जो कानपुर के हैं, जो भी हमारे नेता थे, जो महाना जी थे और थे, तो अगर उनमें से अगर किसी एक को टिकट दिया जाता तो और कानपुर वालों में मतलब थोड़ा जोश रहता है। लेकिन ये है कि काम हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। अगर कानपुर में रोजगारी की बात की जाए तो कानपुर में एक बड़ा औद्योगिक व्यापार रहा है, बड़ी नगरी रही। कानपुर महानगर माना गया है, चाहे वो लाल इमली हो चाहे JK हो। 50 साल से ऐसे ही बंद पड़ा है। 50,000 मजदूर वहाँ पे काम करता था। अगर ऐसा सरकारें कोई भी हो, दावे तो सब करते, लेकिन कहीं ना कहीं दावे जो फेल होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल फेल होते हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात। कई बार स्टेप्स उठाए गए, स्मृति ईरानी जी जब बनी तो वो भी आके लाल इमली का दौरा किया, लेकिन वो ऐसे ही हो गया। फिर जब महाना जी बने तो भी लाल इमली का दौरा हुआ कि लाल इमली और सारी सब शुरू होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब ये हम लोगों भी जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हाँ, जो कानपुर एक हब है, इंडस्ट्रियल हब, वो फिर से अपनी ख्याति वही मतलब प्रसिद्धि पाए फिर से। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हमने रोजगार दिया। अगर रोजगार दिया युवाओं को तो फिर युवाओं को बाहर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बेसिकली क्या है कि ये तो सिर्फ कहने की बात है कि रोजगार दिया है, रोजगार के नाम पे तो काम नहीं हो रहा है। रोजगार पे काम करने की जरूरत है। और अब जो नए सांसद हमारे होंगे, उम्मीद रहेगी कि कुछ अच्छा करके देंगे और जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अच्छे स्तर पे काम करेंगे और रोजगार के लिए भी काम करेंगे। आप एक युवा है, अक्सर देखा जा रहा है कि चाहे वो पुलिस भर्ती हो चाहे शिक्षक लगातार पेपर भी लीक के मामले आ रहे हैं। विपक्ष लगातार इस बात को भी निशाना साध रहा है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है इस बार वो मुद्दे होंगे?
मुद्दे होने चाहिए, मगर बात यह है कि विपक्ष अपने उन मुद्दों को सही से उठा नहीं पा रही है। विपक्ष कमजोर है। विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर है तो जनता की आवाज उस तरह से नहीं हो सकती है, उस तरह से नहीं उठाई जा सकती है। विपक्ष कमजोर है हमारा। दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार ये निशाने साधती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग कर रहा है और उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए रोका जा रहा है केजरीवाल, इसलिए उनको जेल पर डाल दिया गया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं, कहीं आप किसी भी तरह का XYZ, मुझे नहीं आइडिया है कि उन्होंने क्या सच है क्या गलत है इसका, मगर अगर कहीं कोई अपराध है, कोई भ्रष्टाचार किया गया तो जाहिर सी बात है लोग उसके लिए जो है संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत उसका जो है पालन होगा, उस पर ध्यान देना चाहिए। अरे कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगरी भी है और यहाँ से सेटिंग से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सददेव पचौरी, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं बोलूं और कोई पार्टी में कोई ऐसा नेता समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस पद के काबिल हो। जिसने इस पद की गरिमा को बढ़ाया है वो मोदी जी के, मेरे हिसाब से तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मोदी जी से बेस्ट है। और रही बात बेरोजगार की, जो अभी आप बात कर रहे थे, देखिए रोजगार हर जगह है, काम करने वाला बंदा चाहिए, स्किल्स अपनी डेवलप करे तो रोजगार सब मिलता है। अगर वो स्किल्स ही डेवलप नहीं करेगा और सिर्फ यही चिल्लाता रहेगा कि रोजगार नहीं, ऐसा नहीं है। रोजगार मिलता है, सब करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोविड के बाद से फूड स्टॉल की लाइन लग गई है, बिल्कुल हर जगह। देखिए कोई फूड का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोरोना टाइम पे भी तो रोजगार ठप हुए थे, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि अगर आदमी काम करना चाहे तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो अब आप नॉर्मल सा भी एक काम करोगे अपना, तो कहीं ना कहीं आप इतना तो कमाई लोगे कि अपना और अपने परिवार को मैनेज कर सको। प्रधानमंत्री रूप में किसको लगता है विपक्ष इस बार टक्कर दे पाएगा? मैं फिर बोलूं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे और कोई पर्सन समझ में ही नहीं आ रहा है मोदी जी के अलावा। एक बार फिर आपका स्वागत है ABC न्यूज पर। इस वक्त मौजूद है कानपुर के आर नगर विधानसभा में। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं और कानपुर से लोकसभा सांसद सददेव पचौरी थे। हालांकि इस बार उनका उम्र पूरे होने के से इस बार उनका टिकट काट कर रमेश अवस्थी को दिया गया है। हम उसी बड़े चौराहे पर मौजूद है। ठग्गू के लड्डू की वो दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे, नए युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि किस तरीके से इस बार देख रहे हैं चुनाव? इस समय जो है मोदी की लहर है और विकास के नाम पे वोट लोग देंगे। विकास हो रहा है यहाँ पे कानपुर में, स्मार्ट सिटी हो गया जब से कानपुर, तब से देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। उसके पहले कभी काम हुए नहीं इतना। और ये मेट्रो की लिए जाम की समस्या है, अगर मेट्रो बन जाए तो यहाँ जाम की समस्या हल हो जाए। और बाकी तो काम अच्छा है। 4 जून को 400 पार हो जाएंगे। अगर रोजगार की बात करें, विकास की आप बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो फिर जो नए युवक हैं वो विदेशों में या दिल्ली बम्बई फिर क्यों जा रहे हैं? ऐसा ही कुछ सरकार विकल्प करे कि जो अपने शहर में ही उसको विकास मिल सके। अरे तो कर तो रहे हैं, अभी तो उन्होंने किया, इतना आगे भी करेंगे, क्योंकि अब की बार आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। काफी कुछ हल कर लिया है, समस्याएं हल हो रही हैं, लोग पसंद आ रहे हैं। आप एक युवा हैं, ठीक है, तो किस तरीके से इस बार देख रहे हैं चुनाव को, क्या कहेंगे? कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ उनका राज है, जो वो चाह रहे हैं सिर्फ वही हो रहा है। जैसे अंकल ने बोला अभी समस्याएं हल हुई है, क्या समस्याएं हल हुई है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। मंदिर के बनने से कुछ अच्छा समाधान तो हुआ नहीं है। मंदिर के बाहर क्या समाधान हुआ है भाई? भगवान आदमी के दिलों में रहता है। मंदिर बनाना, बिल्डिंगें बनाना, उससे कोई काम नहीं होगा। दिल में भगवान आ गया वही बहुत है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है? मणिपुर में हम हिंदू नहीं है, हम क्रिश्चियन है, तो हम किसी की गलत बात नहीं है, पर हमें नहीं लगता कोई विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? और यूथ उतना ही रहा है। हम लोग के कॉलेजेस में कोई एडवांसमेंट हुआ नहीं है। जो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ी है, एजुकेशन रेट कुछ बढ़ा नहीं है, जितनी चीजें थी वो और कमी हुई है, खराब तो कुछ हुआ नहीं है। सरकार अपना काम, क्या मेट्रो बनवाना कोई नया काम कोई ना, मेट्रो तो पहले बनती थी, मेट्रो की वो वर्क तो आगे बढ़ ही रहा है ना। अगर बात करें, आप एक युवा है, इस बार ऐसा देखिए लगातार पेपर लीक है, चाहे वो शिक्षा के चाहे आरोप है, चाहे पुलिस लीक हो रहा है, तो ऐसा लगता है इस बार वो चुनाव प्रभाव करेगा? बिल्कुल प्रभाव करेगा। ये युवा डिपेंड करता है कि वो अपना वोट कितनी समझदारी से किसको दे रहे हैं।
मैं ISC स्कूल से पढ़ता हूँ, मैंने अभी 12th करा है। मेरे शिलिंगॉन में हम लोग ऐसे के 2 पेपर लीक हुए। हम लोग केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ, हमारा साइकोलॉजी का पेपर लीक हुआ। ये कौन सी क्या टेक्निक चल रही है ये? तो अब ये वही डिपेंड करता है, जितना अक्लमंद आज की जनरेशन होगी उनका वोट डिपेंड करता है कि वो अपनी समझदारी से कितना किसको वोट दें। सरकार करेगी लगातार हम रोजगार दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं मिल रहा, हमें तो कोई रोजगार नहीं दिख रहा। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी उतनी बढ़ी है, कम तो बिल्कुल नहीं हुई है। आपने कभी वोट दिया इससे पहले? नहीं, अब मैं इस बार दूंगा। मैं अभी 18 वर्ष का कल ही हुआ हूँ, मेरा कल ही जन्मदिन था, मैं कल ही 18 वर्ष का हुआ हूँ। अब मैं अपनी वोटर ID बनवा के मैं वोट दूंगा। अपने मत का दान कर सकेंगे, कितनी खुशी देख रहे हैं? बिल्कुल खुशी देख रहे हैं सर, जितना हो पाए हम तो सच्चे वोट को दें। अब आप भी जानते हैं ईमानदारी कितनी है, कितना अच्छे वोट होंगे, कितने अच्छे से रिजल्ट आएगा वो आप भी जानते हैं, पर कम से कम हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपना वोट ईमानदार पार्टी को दें। प्रधानमंत्री रूप में किसको देखना चाहेंगे? सर उसको देखना चाहेंगे बस जो काम कर दे, और सच बोलेंगे तो मोदी जी को तो नहीं ही चाहेंगे आए। जो काम करे, जो मेरे लिए नहीं, हमारी लोगों के लिए नहीं, सच्चे लोगों के लिए बस जो काम करे वो आए। मणिपुर तुमने तो टका है, कभी बंगाल भी देखा कि नहीं देखा? हैं? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या चल रहा है? मतलब तुमने मणिपुर से बढ़ा दिया, बंगाल देखा तुमने? कितना क्राइम बढ़ा वहाँ पे? आज भी NIA के लोगों को ऊपर मारा है। अरे तो मणिपुर तुमने कहाँ देखा है? तुमने मणिपुर कहाँ देख लिया भाई? तो बंगाल में क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री रूप में किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री रूप में वही आएगा, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए वो आएंगे। और क्या इंडिया गठबंधन इस बार लगता है टक्कर दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। कैंडिडेट ढूंढ नहीं पा रहे हैं, भाग जाते हैं लोग, तो कैंडिडेट बदल रहे हैं। विपक्ष तो बड़ा मजबूत लग रहा है इस बार। विपक्ष कुछ नहीं है, सब अपने अपने में लगे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। कोई दूल्हे नहीं बन पा रहा है। तो आप बताइए कि लगातार ऐसे में चुनाव है, सभी पार्टियां विकास की बात करती हैं, रोजगार की बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा सब कुछ। अब क्या, जो जिसको रोजगार मिल रहा है तो वो ठीक है, जिसको रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? इसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? यही दोनों जो लोग को देखना चाहते हैं, योगी जी को, मोदी जी को। कांग्रेस ने भी यहाँ से ब्राह्मण चेहरा उतारा है और भारतीय जनता पार्टी में किसको पसंद करेंगे? बस वो दोनों लोग को पसंद करेंगे, मोदी जी को, योगी जी को। मोदी जी को ही बोलते हैं। हाँ, प्रत्याशी कोई भी हो, मोदी जी को। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के बड़े चौराहे पे, और भी लोग हैं। ये बताइए इस बार कितनी आपको क्या लग रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्यों? उनके टक्कर में अभी कोई है नहीं ना, बात ये है फिलहाल। अभी विपक्ष तो सारा एक हो गया है। कुछ भी हो जाए मगर उनकी अभी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। आम जनता है, कानपुर लोकसभा में मौजूद है, आर नगर विधानसभा में, और भी इधर आम जनता है, मुझसे भी बात करेंगे। ये बताइए चाचा, ऐसे में चुनाव और नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या माहौल है? अब माहौल क्या, मोदी जी का है माहौल, और क्या है? क्यों इंडिया गठबंधन इस बार, एक बार गठबंधन पूरा एक है, विपक्ष तो वो भाई ज्यादा इन सब चीजों में इतने नहीं, व्यापार नहीं है, अपने काम देखा भाई, सब बवाली चीज। क्या लगता है भाजपा सरकार आने से व्यापार आगे बढ़ा? व्यापार तो तरक्की तो हुई है, मगर तरक्की क्या, बेरोजगारी भी तो बहुत है। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बेकार घूम रहे हैं। हम मान लो परचून दुकान चला रहे हैं, तो उससे कोई वो थोड़ी। इस वक्त हम मौजूद हैं आर नगर के परेड चौराहे पर। हम जानते हैं जनता का चुनावी मूड क्या है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। चाचा, ऐसे में चुनावी माहौल है, इस बार क्या राय लग रही है, क्या देखना चाहेंगे आप? देखो कौन सी पार्टी जीतती है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझे? हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो यही बनेंगे हमारे ख्याल से, और कौन बनेगा? कौन? मोदी और कौन? मोदी जी। हाँ, क्यों? क्या पब्लिक का रुझान देखो कैसा होता है। अच्छा, हाँ, और इस बार लग रहा है कि इंडिया गठबंधन उनको टक्कर दे पाएगी? हाँ टक्कर तो दे पाएगी। टक्कर दे पाएगी? हाँ टक्कर दे पाएगी। तो किन मुद्दों पे आप लोग इस बार वोट देने जाएंगे? महंगाई बहुत है, क्या समझे, महंगाई के मारे आदमी टूटा हुआ है, बहुत परेशान आदमी। अब मरता जो क्या करता, मुसीबत तो यही है, महंगाई इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए ये जो आम जनता है साफ तौर पर कह रहा है कि तो महंगाई भी इस बार चुनाव में मुद्दे बन सकते हैं। मैम, ऐसे में लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जी हम देख रहे हैं देश के बहुत बुरे हाल है, सबको देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी भाग रही है, उसको ना नौकरी मिल रही है ना पढ़ाई की कोई सुविधा है। बस इंसान भाग रहे हैं, बस पैसे चले जा रहे हैं, किसी को कुछ वो नहीं है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। बस देश जैसे जैसे बस एक धंसता हुआ चला जा रहा है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। बस अगर कोई भी प्रधानमंत्री बने तो देश को आगे बढ़ाए, ना कि एशिया से जैसे जिस तरह नोटें खारिज कर दी गई हैं अपनी भारत की,
टॉप 10 नोटों में खारिज कर दी गई है ना अपनी नोट। इस तरह के कि मतलब हम लोग की जो आर्थिक समस्या पूरी नीचे डाउन हो गई है, आगे नहीं जा रही है। तो युवा पीढ़ी भाग रही है। फिर नशा मुक्ति अभियान है, लेकिन नशा मुक्त हो ही नहीं रहा है। क्या लगता है इस बार ये सब चुनाव में मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन पूरा कभी नहीं होते। मुद्दे हमेशा रहते हैं। बस इस बार तमन्ना ये है कि मुद्दा पूरा हो जाए बस। आपने इसके पहले कभी वोट दिया? जी, इससे पहले हमने कभी नहीं बोला। आप अगर वोट देती तो कितनी खुशी होगी आपको? जी, बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे एक वोट से या सब लोग अपने एक वोट ही से देश बदलता है। अगर अच्छे से दे दे, अच्छे से जान के देंगे जो देश के लिए अच्छा कर रहा है, तो देश की आर्थिक समस्या, हर समस्या दूर हो जाए। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? अब प्रधानमंत्री के रूप में हम उसको देखना चाहेंगे जो देश को बस आगे बढ़ा दे, वो चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जौन से हो। लगता है इस बार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? हाँ, देख तो ऐसा ही रहा है, पता नहीं, आगे नहीं बता सकते। तो देखिए, परेड चौराहे पे है ये महिलाएं, इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो इस बार चुनावी मुद्दे हैं वो बेरोजगारी के भी मुद्दे हैं, और क्या कहते हैं कि जो रोजगार है और पढ़ाई है, विकास है, शिक्षा के कई ऐसे सारे मुद्दों पे तो चुनाव होना है। हम आरनगर विधानसभा में हैं और भी इधर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि मैम, ऐसे में चुनाव बहुत नजदीक है, आप लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को। बताइए नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? अरे उन्होंने काम किया है इतना, और क्या। तो क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे होंगे चुनाव पे? क्या चीज पूछा है? कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव के पहले मुद्दे कोई बहुत बड़े नहीं है। मेन हमारा विकास, जो जिस तरीके से हमारे देश में विकास हो रहा है वो मुद्दा है। हम कोई नया मुद्दा खड़ा करने की उनको जरूरत नहीं है। हमारे देश की वैल्यू, आप इंडिया छोड़िए, अदर कंट्रीज में देख लीजिए, जो वैल्यू आज इंडिया की है वो कभी पहले रही नहीं है। जो एक अपने प्रधानमंत्री की वैल्यू आज दिख रही है, वो कभी पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू कभी रही है अदर कंट्रीज में? कोई पूछता नहीं था। तो इस बार क्या लगता है कि बेरोजगारी में भी ये मुद्दा एक होगा? जी बिल्कुल, बेरोजगारी मुद्दा है और उस पर भी काम कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है, सरकार उस पर भी काम कर रही है और काफी चीजें जो नई खोल रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, उससे भी बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। आपने बेरोजगारी की बात कही कि एक मुद्दा है, तो ऐसा माना जाए जो कोई भी सरकार आए तो अपने जिले में ही अगर नए युवकों को नौकरी का कुछ उपचार ऐसा बनाए कि लड़के जो दिल्ली बॉम्बे बाहर जाते हैं तो कुछ राहत उससे। बिल्कुल जरूरी है उस चीज के लिए कि जो अपने जिले में ही अगर उस चीज की काम निकलेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज होगी और इस पर सरकार काम जरूर करेगी। कि ये परेड चौराहे पे मौजूद है, कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, आप तो दुकान चलाते हैं, तो चुनाव बहुत नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत सन्नाटा। क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अभी सब तो भाजपा में चुनाव चक्कर में रहेंगे, तो बाकी ये लड़का मेरा खड़ा इससे पूछते ही रहता चुनाव। इसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं इस बार? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों? होने का सिस्टम सब चल रहा है। क्या लगता है विपक्ष इस बार टक्कर दे पाएगी? नहीं, कोई नहीं दे पाएगा उनको। तो कहीं ना कहीं जो चाहे वो दुकानदार हो चाहे आम जनता हो, साफ तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है कहीं ना कहीं। और भी आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप दुकानदार हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विपक्ष क्या टक्कर दे पाएगा इस बार? अरे 400 से ऊपर पार। 400 पार क्यों? काम किया है उन्होंने। तो कहीं दुकानदार भी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस बार 400 से पार जो भारतीय जनता पार्टी है, 400 से पार सीटें पाने वाली है, तो आम जनता है उसको साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाह रही है। चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं देखना चाह रही है। और भी इधर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, ये बताइए कि आप शॉपिंग कर रही हैं, ऐसे में चुनाव नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं? किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? उन्होंने देश के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। क्या लगता है कि विपक्ष टक्कर दे पाएगा उनको? जी नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे महिला हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए या बेरोजगारी की बात कर ली जाए, विकास के साथ तौर पर जो महिलाएं हैं उनका साथ तौर पर यही कहना है कि जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में उन्हीं को देखना चाहते हैं। आप बने रहिए ABC न्यूज में, फिर अगली जगह से आपके साथ आएंगे और जनता की राय कहीं ना कहीं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस बार क्या है जनता की राय, ABC न्यूज में आप बने रहिए। अगर आप यहीं पे इंडस्ट्री सेटअप कर दें तो उनको यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इसके लिए अभी कोई भी पार्टी कुछ भी काम नहीं कर। उम्मीद रहेगी कि कुछ अच्छा करके देंगे और
जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अच्छे स्तर पे काम करेंगे और रोजगार के लिए भी काम करेंगे। और कोई पर्सन समझ में ही नहीं आ रहा है मोदी जी के अलावा। समस्याएं हल हुई है, क्या समस्याएं हल हुई है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मंदिर के बनने से कुछ अच्छा समाधान तो हुआ नहीं है, मंदिर के बाहर क्या समाधान हुआ? प्रधानमंत्री के रूप में वही आए, वो कोई नहीं आया। माननीय नरेंद्र मोदी जी, व्यापार तो तरक्की तो हुई है, मगर तरक्की क्या, बेरोजगारी भी तो बहुत है। बस देश जैसे जैसे बस एक धंसता हुआ चला जा रहा है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। उन्होंने देश के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा।